बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉनिटर्स की इफ़ेक्टिवनेस पे कि एक मॉनिटर किस लिहाज से इफ़ेक्टिव होता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और उनमें कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो मॉनिटर है उसकी ओवरऑल जो आउटपुट है या रिज़ल्ट है या परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन होती है। सबसे पहले आते हैं मॉनिटर इम्पैक्ट्स यूजर इफेक्टिवनेस। मॉनिटर 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 का जो यूज है, मॉनिटर की यूज होने की वजह से उसके यूजर की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। मॉनिटर शुड हैव, एक मॉनिटर में क्या पॉइंट्स होने चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ऊपर सबसे पहली बात यह है कि उसका जो टेक्स्ट है, मॉनिटर जो टेक्स्ट डिस्प्ले करे वो क्रिस्प होना चाहिए। क्रिस्प का मतलब क्या कि वो क्लीन हो, स्मूथ हो और क्लियर हो। ठीक है, जो डिस्प्ले होने में क्लीन हो और कट कट मट ना हो और क्लियर दिखाई दे और क्लियरली वो रीड हो सके, तो ऐसे टेक्स्ट को क्रिस्प टेक्स्ट कहते हैं। क्लियर ग्राफिक्स, मॉनिटर जो ग्राफिक डिस्प्ले करे, किसी डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स हो, वैसे हो, इमेजेस हो, तो वो क्या हो, क्लियर हो। यानी ग्राफिक्स जिस शेप में है, जिन कलर्स में है, उसी तरह मॉनिटर उसको डिस्प्ले कर दे। ऐसा ना हो कि कंप्यूटर के डेटा में, रिकॉर्ड में किसी ग्राफिक में कलर एक जैसे, फॉर एग्जांपल उसमें रेड हो, लेकिन जब वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो तो स्क्रीन की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से वो हमें पिंक दिखाई दे या किसी और कलर में दिखाई दे। तो ग्राफिक का जो कलर है या जो ग्राफिक जैसे है वैसे ही उसको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होना चाहिए। तीसरी बात जो इसमें है वो एडजस्टेबल कंट्रोल होने चाहिए। यानी मॉनिटर में जो बटन है, जो डिस्प्ले को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट से की तरफ से, राइट की तरफ से, टॉप की तरफ से, बॉटम की तरफ से, इमेज को बड़ा करना, छोटा करना, ये सारे बटन जो है वो सही तरीके से अपनी फंक्शनलिटी सही तरीके से वो परफॉर्म करें। और मॉनिटर के जो एजेस है, जो किनारे हैं, वो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इस मॉनिटर को देख लें तो ये क्लियरली हमें अपने ग्राफिक्स बता रहा है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मॉनिटर ऐसा होना चाहिए कि उसकी डिस्प्ले इन एजेस में या इन एज में क्या हो, गायब ना होने जाए, इसके अंदर ना चले जाए। ऐसा ना हो कि कुछ डिस्प्ले तो हमें स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे और कुछ किनारों में या उनकी कॉर्नर्स में चुप जाए। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले को स्क्रीन के सेंटर पे और उनके एजेस से ज़रा दूर मार्जिन लेके, एज मार्जिन लेके डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये और फिर आखिरी बात जो है कि मॉनिटर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने डिस्प्ले को जब कोई यूज़र उसको देखे तो वो आसानी से देख सके, यूज़र की आंखों पे वो क्या करे, ज़्यादा दबाव ना डाले। उस मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो इतना तेज़ नहीं होना चाहिए कि यूज़र जो है थोड़ी देर के बाद अपने जो आंखें हैं स्क्रीन से हटाने पे मजबूर हो जाए, उसकी आंखें थक जाए या उससे सुरख हो जाए या उससे पानी बहने लगे। ठीक है, आसानी से लॉन्ग टाइम तक, बहुत देर तक यूज़र जो है आसानी के साथ स्क्रीन पे अपनी नज़र को जमाए रख सके। पुअर मॉनिटर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, जो कमज़ोर पुअर परफॉर्मेंस वाला मॉनिटर होता है वो क्या करता है, वो यूज़र की जो प्रोडक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस है, उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एंड कंट्रीब्यूट टू आई स्ट्रेन, और उसको, यूज़र को आई स्ट्रेन में मुब्तला कर देता है। आई स्ट्रेन क्या है, fatigue of the eyes such as that caused by reading or books at computer screen for long time, आंखों का जल्दी से थक जाना, आंखों का बहुत देर तक या नॉर्मल टाइम तक भी स्क्रीन पे जमाए ना रख सकना, इसको कहते हैं फटीक या इसको कहते हैं आई स्ट्रेन। यानी फटीक ऑफ द आईज, आंखों का जल्दी थक जाना। ये किस वजह से होता है, ये एक मॉनिटर जिसकी परफॉर्मेंस पुअर है, जो अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है, उसकी वजह से आई स्ट्रेन का मसला पैदा हो जाता है। अब अगर आप इस मॉनिटर को देख लें तो इस मॉनिटर में देख ले
टेक्स्ट भी क्लियरली रीड हो सकता है, यानी इसका जो टेक्स्ट है मॉनिटर पे, जो आपको इस टाइम पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, वो क्लियर है, वो स्मूथ है, वो क्लीन है, यानी वो क्रिस्प टेक्स्ट है, आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है। और अगर यहाँ पे आप देख ले तो यहाँ पे आपको ग्राफिक की नजर आएगी, तो ये ग्राफिक भी क्लियर है। यहाँ पे अगर ग्राफिक देख ले तो ये लाइट ब्राउन में है या लाइट ऑफ वाइट में है। यहाँ ज़रा ग्राफिक्स की कलर डार्क हो जाती है इस निचली वाले हिस्से की निस्बत। यहाँ पे ग्राफिक किसी और शक्ल में है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक सर्कल है और इसमें कौन से ग्राफिक का क्या कलर है। यहाँ पे एक दूसरा सर्कल है और उसका जो बॉर्डर है, ठीक है, जो आउटलाइन है वो किस कलर का है। यहाँ पे एक तीसरा सर्कल है, इसके अंदर शेड को देखे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्लियर ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रही है। और अगर आप इस ग्राफिक्स को, इस टेक्स्ट को देख ले तो इसका जो कंट्रोल है वो एडजस्टेबल है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे इस एरिया पे आपको क्लियरली ग्राफिक्स नजर आ रही है। यहाँ पे एक और बॉक्स है, पूरा जो बड़ा सा बॉक्स है, वाइट कलर का बैकग्राउंड है इसका, और इस मार्जिन से लेके इस मार्जिन तक एक क्लियर स्पेस है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। यानी बिल्कुल इस ग्राफिक के किनारे पे टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, इससे ज़रा आगे जाके क्लियर पोजीशन के साथ ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको देख ले तो हमारी आंखों पे कोई लोड भी नहीं पड़ता, आसानी के साथ हम इस टेक्स्ट को रीड आउट कर सकते हैं। तो एक अच्छी मॉनिटर की खूबियाँ है कि इनमें ये 4-5 पॉइंट्स जो है ये होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट उसमें स्लाइड में क्या हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, एक मॉनिटर में कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी फीचर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि किसी भी मॉनिटर की इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन या फीचर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फीचर है उसका साइज है, साइज ऑफ द मॉनिटर मैयर इन इंचेस। मॉनिटर को जो हम देखते हैं तो इंचेस में मैयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो मॉनिटर एलसीडी वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं या सीआरटी मॉनिटर्स यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप के साथ जो स्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं उसका साइज क्या है, वो कितने इंच का है, 14 इंच का है, 15 इंच का है, 17 इंच का है, 19 इंच का है, ठीक है। तो किस साइज का है वो मॉनिटर, किस साइज का है, ठीक है। मैयर डायगनली, मॉनिटर को हम डायगनली मैयर करते हैं, नापते हैं। डायगनल क्या है, फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं देख लूँ, अगर यहाँ से लेके लोअर लेफ्ट कॉर्नर से लेके अपर राइट कॉर्नर की तरफ ये जो पोजीशन है, इस लाइन को मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, डायगनल, ठीक है, ये डायगनल है। और हम मॉनिटर को डायगनली मैयर करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मॉनिटर का साइज है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 14 इंच है या 17 इंच है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये 14 इंच का मॉनिटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जब हम मैयर करेंगे तो साइज निकलेगा 14 इंच या 17 इंच। तो उस बुनियाद पे हम कहते हैं कि मॉनिटर का साइज जो है वो क्या है, 14 इंच है या 17 इंच है। मॉनिटर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्चुअल साइज, दूसरा होता है व्यूएबल साइज। एक्चुअल साइज क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल साइज जो है ये ज़रा डायगनल की ज़रा मज़ीद एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअल साइज जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि ये मॉनिटर का एक्चुअल साइज है, फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। और ये कॉर्नर जो हम मैयर करते हैं कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ, तो क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर से लेके अपर राइट कॉर्नर के दरमियान जितना डिस्टेंस है हम उसको नाप के कहते हैं कि ये मॉनिटर का एक्चुअल साइज है। व्यूएबल साइज कौन सा है, यूजेबल पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, यानी मॉनिटर का वो एरिया जिसपे हमें डिस्प्ले दिखाई दे। फॉर एग्जांपल हम अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, ठीक है, लाइन ड्रा कर दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये रेड लाइन के अंदर जो एरिया है ये मेरा
व्यूएबल एरिया है, और ये सारे का सारा ओवरऑल जो है ये एक्चुअल साइज है, और एक्चुअल साइज के अंदर ये जो स्क्रीन है ये शीशे वाला हिस्सा है, या वो हिस्सा जिसमें हमें डिस्प्ले मिलता है, वो मॉनिटर का यूज होने वाला हिस्सा होता है, व्यूएबल एरिया होता है। ठीक है, usable portion of the screen is called its viewable size. LCD has more viewable area than compared to CRT. CRT की निस्बत LCD का जो viewable area होता है ये ज़्यादा होता है, CRT का कम होता है। आपको मैंने एक पिछले स्लाइड में बताया भी था डायग्रामिकली के मॉनिटर का जो सीआरटी मॉनिटर का होता है व्यूएबल एरिया कम होता है, और एलसीडी का व्यूएबल एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं कह सकूं कि यहाँ से लेकर आपको ये मेरा का पॉइंटर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेके, ठीक है, ये सारा जो पोर्शन है, ठीक है, जिस पे मुझे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है ये सारा, ठीक है, जो मैंने ये लाइन खींच दी, ये सारा, ये मेरा कौन सा है, ये मेरा स्क्रीन का व्यूएबल एरिया है, यानी इस एरिया पे मेरा डिस्प्ले आउटपुट हो रहा है। और इसके बाहर जो पोर्शन है स्क्रीन का, तो वो एक्चुअल साइज है। एक्चुअल साइज में वो बाहर वाले एरिया भी शामिल होता है, और ये स्क्रीन व्यूएबल एरिया भी शामिल होता है। और जो सिर्फ ये जिस पर डिस्प्ले दिखाई दे, तो वो हमारी स्क्रीन का व्यूएबल एरिया होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि पुराने स्लाइड्स की तरफ मैं ज़रा जाऊँ और आपको ज़रा ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ कि एलसीडी का जो व्यूएबल एरिया होता है वो सीआरटी से ज़्यादा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा पिछले उस स्लाइड्स पे चला जाओ और आपको बता भी दूँ कि ये वाला, ठीक है, अगर यहाँ पे हम देख ले कि ये जो यहाँ पे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है, तो पहले तो ये देखते हैं कि इस सारे को हम कहते हैं यहाँ से लेके, मैं एलसीडी का लेता हूँ, आप सीआरटी का भी ले सकते हैं। ये वाला जो आउटर पोर्शन है इसका, ये इसका क्या है, ये इसका एक्चुअल साइज है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल साइज है। इसको हम इस तरीके से फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर मैयर करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल साइज है। और जो दूसरा है जिसको हम वो कहते हैं कि व्यूएबल एरिया, तो वो कौन सा है, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, तो ये सीआरटी का व्यूएबल एरिया जो है वो ये वाला है। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर का ये शीशा जो आपको दिखाई दे रहा है, या वो एरिया जिस पे आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है, ये इसका व्यूएबल एरिया है। और ये ओवरऑल यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके ये बाहर वाला पोर्शन, ये इसका एक्चुअल साइज है। ठीक है, इसी तरह इसका भी देख ले, जो ये स्क्रीन वाला शीशे वाला एरिया है जिस पे डिस्प्ले है, ये इसका व्यूएबल एरिया है। और ये जो इसके बाहर वाला ओवरऑल पोर्शन है जिसको हम एक्चुअल साइज कहते हैं। यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट डिस्कस की कि एलसीडी का जो व्यूएबल एरिया होता है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये शीशे वाला एरिया, मैं ज़रा रफली इसको ड्रा कर रहा हूँ, आप इसको समझ सकते हैं कि वो एरिया जिसमें डिस्प्ले आउटपुट हो रहा है, स्क्रीन का वो हिस्सा जिस पर डिस्प्ले आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देख ले, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि दोनों 17 इंचेस के मॉनिटर है, तो अगर आप देख ले तो इसमें ये व्यूएबल एरिया ज़्यादा है और इसमें ज़रा कम है। इसकी वजह क्या है कि आप यहाँ पे, मैं ज़रा इसको और हाईलाइट कर दूँ, इस एरिया को देख ले, इस कॉर्नर को देख ले और इस कॉर्नर को देख ले, तो इसके दरमियान डिस्टेंस कम है। ठीक है, यानी आउटर जो डिस्टेंस है और ये व्यूएबल एरिया का जो पोर्शन है, एज है, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है। अगर आप यहाँ पे देख ले तो व्यूएबल एरिया का जो एज है और जो एक्चुअल मॉनिटर का एज है, इसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है,
तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो स्क्रीन वाला हिस्सा है, जो व्यूएबल एरिया है, वो ज़रा छोटा हो गया है। और यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है स्क्रीन के या व्यूएबल एरिया और एक्चुअल साइज के दरमियान, तो जिसकी वजह से ये स्क्रीन वाला व्यूएबल एरिया का जो पोर्शन है ये ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा व्यूएबल एरिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको कम व्यूएबल एरिया देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे।